वैशाली के महुआ स्थित पूजा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मुद्दे को नजर रखते हुए मनाया गया है कि जैसे आतंकवादी ने हमारे देश के जो हिंदू भाइयों लोग को चुन चुन कर मारे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे मोदी जी ने एक ऑपरेशन सिंदूर का गठन किया और आतंकवादियों का आंख दिखाने का साहस को रोका। और हर एक आतंकवादी को इससे सबक मिलता है कि अगली बार से अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या नाम हुआ? इस मुद्दे को नज़र रखते हुए मनाया गया है कि जैसे आतंकवादी ने तो देखिए, बिहार और झारखंड में विभिन्न पूजा पंडालों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्णिया से हमारे सहयोगी जेपी मिश्रा जुड़े हुए हैं, वहीं पटना से हमारे सहयोगी नीरज और राजधानी रांची से हमारे साथ नैयर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेपी मिश्रा से जान लेंगे। जेपी जी, आप कहां पर अभी उपस्थित है और वहां के पूजा पंडाल का दर्शन कराएं, किस तरीके से पूजा पंडाल को सजाया गया है? जी बिल्कुल तानिया, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के स्टेशन क्लब। ये दुर्गा मंदिर है और काफी पुराना दुर्गा मंदिर है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाएं मां भगवती के जो अष्टम स्वरूप है उसकी आज पूजा आराधना पूरे भक्तिमय माहौल में की जा रही है और पूरी तरह से मां के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। काफी सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और मां के स्वरूप की पूजा आज की जा रही है। अष्टमी की आज महाअष्टमी व्रत है और अष्टमी को लेकर के मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मंदिर कमेटी के लोग हैं। इस मंदिर का काफी पुराना इतिहास रहा है, यही कारण है कि स्टेशन क्लब में लोग दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और माँ के दरबार में अपनी मिन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से जो भी भक्त अपनी मुरादें मांगते हैं वो उनकी मुरादें पूरी जरूर होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं जो मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी पुरानी मंदिर है और कितनी आस्था है लोगों की? ये बहुत पुरानी मंदिर है, यहाँ स्पेस बड़ा है, यहाँ अच्छे सारे श्रद्धालु हर जगह से थक के आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं और अच्छे से पूजा सब चीज करते हैं। जी, और दूर दूर से भी लोग आते हैं? दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। तो आज तो काफी भीड़ होगी? हाँ, आज भीड़ होगी। आज भोग भी है, खिचड़ी का, पुलाव और मिक्स सब्जी का है, जो सारे श्रद्धालु आते हैं कूपन लेके सारे सब लेके जाते हैं। देखिए, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर आज संध्या से ही खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन होगा और इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो भी आते हैं वो बैठ के खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे साथ और भी मंदिर कमेटी से जुड़े लोग हैं, हम इनसे जानते हैं क्या महत्व है आज का। आज का बहुत बड़ा महत्व है। आज खोचा भर रही है महिलाएं लोग और आज हम लोग के यहाँ प्रोग्राम भी होगा और बहुत दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। अभी पुष्पांजलि हो रही है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संध्या में हर दिन रखा जाता है। सप्तमी तिथि से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो अभी पूजा करने के लिए आए हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय मां दुर्गे। जी, क्या कहेंगे? आज 8वीं तिथि है, निशा पूजा और महाअष्टमी व्रत आज हो रहा है। आज जो यहाँ आते हैं अपनी सच्ची श्रद्धा से आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी पुण्यवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सभी पुण्यवासियों को स्वस्थ रखें और यहाँ इस लायंस क्लब के प्रति जो है पुण्यवासियों का बहुत ही लगाव है और यहाँ आने से सभी लोगों का मुरादें पूरा होता है। यही जी, तो लोगों का लगाव है, लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं। और जी आप बिल्कुल जेपी हमारे साथ आप बने रहे। फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं, राजधानी रांची का हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। नैयर, अभी आप कहाँ मौजूद हैं और क्योंकि आज अष्टमी पूजा है इसका विशेष महत्व भी रखा जाता है। देखिए तानिया, हम खड़े हैं रांची के प्रसिद्ध दुर्गाबाड़ी मंदिर में, जो बंगाली समुदाय का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। और आज जो 8वीं के दिन
जो है वो कन्या पूजा हो चुका है और अभी पुष्पांजलि दी जा रही है। अब अपने सहयोगी दीपक को बोलेंगे कि पुष्पांजलि जो है वह दी जा रही है, जो काफ़ी महत्व है इस मंदिर, बंगाली समुदाय के इस दुर्गाबाड़ी मंदिर में। और काफ़ी संख्या में जो है आप देख सकते हैं कि पुष्प अर्पित किया जा रहा है माँ दुर्गा को। तो इसका मतलब पूरा ये हुआ कि जो भक्त जो है वो अपना जो मनोकामना जो है वो दिल में रखकर वो पुष्प के जरिए माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। लेकिन जो मनोकामना जो रहती है तानिया, वह दिल के अंदर रहती है, सिर्फ माँ दुर्गा जानती है। और साथ ही साथ जो मन्नत मांगने वाले जो लोग, जो श्रद्धालु है, वह जानते हैं। हम और लोगों से भी जानकारी हासिल करेंगे कि इसकी और क्या महत्व है, क्योंकि इसका जो बंगाली समुदाय में जो पुष्पांजलि का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों से जो है जानने की कोशिश करेंगे कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है और कितना महत्व है पुष्पांजलि। हम बेंगली हैं, আমি বাঙালি, আর আমাদের জন্য দুর্গা পুজোটাই আমাদের জন্য সব থেকে বেশি সবার ভালো হোক, সবার হোক, দুনিয়ার থেকে যত প্রবলেম আছে সব যেন চলে যায়। तो अब तानिया हालांकि ये बंगाली में बात कर रही थी, लेकिन उनका साफ कहना था कि जो विपत्ति है जो आने वाली, वो पूरी तरह से माँ दुर्गा अपने ऊपर ले लेती है। जो घर में जो विपत्ति आने वाली रहती है उसको पूरी तरह से हम माँ दुर्गा उसे पूरी तरह से दूर कर देती है। हम और भी लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ जो बंगाली समुदाय के जो लोग हैं ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस जो है पुष्पांजलि है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, वो अपने हाथों में फूल लेकर आती है, इनको पुष्प लेकर आती है और माँ दुर्गा को समर्पित करती है अपनी मनोकामना को लेकर। और उनकी जो मनोकामना है कहीं ना कहीं पूरी होती है हर साल। इस कारण जो भीड़ जो है और ज़्यादा रहती है। हालांकि यह बंगाली समुदाय का जो इस मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, वो मंदिर काफी प्रसिद्ध है, वहां पर बंगाली समुदाय के काफी लोग वहां जुटते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। पटना से हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। नीरज, आप अभी कहां पर मौजूद है और हमारे दर्शकों को भी पूजा पंडाल के दर्शन कराए, किस तरीके से सजाए गए हैं और आज श्रद्धालु जो है वो पंडाल पहुंच रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे नवरात्र का आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि के दिन लोग उपवास भी रखते हैं जो भक्त हैं। और अभी हम मौजूद हैं बोर्डिंग रोड चौराहा पे। जो लोग जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं गए हैं, दर्शन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले उसी थीम पे बोर्डिंग रोड चौराहा पे जगन्नाथपुरी मंदिर के थीम पे पंडाल तैयार करवाया गया है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जो तस्वीर है आपके सामने है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के थीम पर बोर्डिंग रोड चौराहा पे नवयुवक पूजा समिति के द्वारा ये पंडाल तैयार करवाया गया है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि माता रानी विराजमान है। माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। सुबह का टाइम है तो अभी जो भक्त हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद बोर्डिंग रोड चौराहा पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। आवागमन में भी काफ़ी परेशानी हो जाएगी, लेकिन जो भक्त है, भक्तों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं माता रानी का, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने घर परिवार सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और तस्वीर हम लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता का 9 दिन नवरात्रि में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसका बेहद खास महत्व होता है क्योंकि अलग अलग स्वरूप की पूजा किया जाता है। आज अष्टमी तिथि है, कल नवमी को पूजा अर्चना होगा और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाएगा, हवन हुमाद होगा और दशमी के दिन रावण वध कार्यक्रम का पटना में भी आयोजन किया जाता है, हर राजधानी में किया जाता है। तो ऐसे में कुछ भक्तों से भी हम बात करते हैं कि नवरात्रि के आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि पे माता रानी के पूजा अर्चना करने के लिए पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं जो भक्त हैं, जो पूजा समिति के लोग हैं, उनके द्वारा भी देखे और पंडित जी के द्वारा पूजा करवाया जा रहा है। लोग यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आज अष्टमी तिथि है माता रानी के, कल नवमी होंगे, आज पूजा करने पहुंची है, अष्टमी तिथि है, माता रानी के दरबार में पहुंची है पूजा अर्चना की। क्या कहेंगी माता से, क्या मांगे? माता से यही मांगे कि जो मेरे सपने हैं सब पूरे हो जाएं इस दुर्गा पूजा में। आज के दिन उपवास भी रखने का महत्व है, उपवास भी रखते हैं।
उपवास तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन मेरे जान पहचान वालों में मेरी बहन ने रखा है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, हर साल रखती हैं वो। देखिए हाथ में माता रानी के लिए नैवेद्यम है, श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। माता रानी की सप्तमी तिथि जब पट खुलता है उसी समय से। कुछ और भक्तों से भी बात कर लेते हैं। कुछ और भक्त हैं दरबार में लगे। आज अष्टमी तिथि है, माता रानी के दरबार में पहुंचे, पूजा करने क्या कामना करती हैं? कामना करते हैं कि मेरे बच्चे और मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद हमें बच्चा बना के रखें। पूरा देश हमारा सुख समृद्धि के हाँ साथ। हाँ। तो देखिए जो भी भक्त हैं वो सभी लोग हाथों में थाली लेकर के फूल बत्ती सब लेकर के आए हुए हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, आरती भी उतार रहे हैं। और सभी लोगों का एक ही कामना है कि घर परिवार के साथ हमारा देश तरक्की करे, सुख समृद्धि के साथ बीते। जी बिल्कुल नीरज हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पूर्णिया का। हमारे साथ जेपी मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जेपी जी, वहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं। उनसे भी एक बार जाने कि उन्हें कैसा लग रहा, पंडाल कैसा लगा, माता की जो मूर्ति है वो कितना उन्हें लुभा रही है। बिल्कुल तानिया, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि आज महाअष्टमी व्रत है और महाअष्टमी व्रत को लेकर के श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं। जी आप बताएं कि आज महाअष्टमी व्रत है, आज क्या खास है? आज बहुत मेरे लिए खास है, क्योंकि कहते आज जो अष्टमी व्रत जो होती है वो हमारे श्रद्धा भाव से ही करते हैं और सारी कन्या करती है। और सारी कोई हमारे खोइचा वगैरह का एक परंपरा है जो सदियों से चले आए हैं, पुराना स्थिति से यह आरंभ है। ये इस चीज़ का अष्टमी को खोइचा या नवमी को भी खोइचा भराया जाता है। और हमारे लायंस क्लब में आप लाइव देख रहे हैं जो हमारे यहाँ सब कुछ बेस्ट और सब कुछ अच्छे तरीका से सब सिस्टम अच्छा से है। और हमारी दुर्गा पूजा के तरफ से आप सबको धन्यवाद और आप सब दुर्गा पूजा मनाए। जय माता दी। तो निश्चित रूप से काफी उत्साह है श्रद्धालुओं में। और आपको मैं बताऊं कि पूर्णिया एक ऐसा जगह है जहां पर दुर्गा पूजा में खासतौर पर बंगला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर कई पूजा पंडाल ऐसे हैं जिसमें बंगाल की संस्कृति आपको स्पष्ट दिख जाएगी। आने वाले समय में हम आपको अलग अलग पंडालों से आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन जो यहाँ पर है कि खास जो बंगला संस्कृति में जो दुर्गा पूजा का महत्व है वो यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। और आज खास करके श्रद्धालुओं की काफी भीड़ स्टेशन क्लब में देखने को मिल रही है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में मां के आराधना के लिए, मां की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तानिया बिल्कुल जेपी जी हमारे साथ बने रहे। रांची से हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। नैयर, वहां पर काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए पुष्पांजलि के लिए, माता के दर्शन के लिए। एक बार उनसे जाने कि बंगाली समुदाय में अष्टमी की क्या महत्वता है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि उनमें कितना उत्साह रहता है दुर्गा पूजा को लेकर। जी बिल्कुल, हालांकि हम जो है बात करने की कोशिश करते हैं कि महत्व क्या है थोड़ा। मैडम आज महाअष्टमी है, पुष्पांजलि का क्या महत्व है? देखिए साल में तो हम लोग पूरा साल भर इंतजार करते रहते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा। तो जब दुर्गा पूजा आए हम लोग के लिए तीनों दिन स्पेशल होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी। लेकिन जो अष्टमी का अंजलि है वो उसका महत्व कुछ और ही अलग लेवल का होता है। तो इसीलिए मतलब नवमी का भी अंजलि बहुत मतलब इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन अष्टमी का जो अंजलि होता है वो मतलब अलग लेवल का होता है। इसीलिए हम लोग जो बंगाली लोग हैं वो मानते हैं कि अष्टमी का अंजलि बहुत गुरुत्वपूर्ण है, इसीलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अष्टमी में पुष्पांजलि दी जा रही है, इसका महत्व देखिए पुष्पांजलि का मतलब है कि हम लोग एक मतलब अर्घ्य निवेदन करते हैं भगवान के पास। हाँ, तो इसी का मतलब होता है कि पुष्पांजलि के द्वारा हम अपना जो प्रेयर होता है वो हम लोग भगवान के द्वारा निवेदन करना चाहते हैं। तो यही है पुष्पांजलि का मेन मंत्र होता है, मेन उद्देश्य होता है कि अपना इच्छा, अपना मन का इच्छा, अपना फैमिली का इच्छा, ये सब हम एक पुष्पांजलि के मंत्र के हिसाब से भगवान की मतलब भगवान तक हम लोग पहुँचना। हाँ वही, और क्या। कन्या पूजा भी आज अष्टमी के दिन देखना। हाँ क्या, सॉरी, कन्या पूजा देखने को मिल रहा है। हाँ कन्या पूजा तो आज हो रहा है, लेकिन
नवमी का जो कन्या पूजा होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अष्टमी का कन्या पूजा होता है ठीक है, लेकिन नवमी का कन्या पूजा जो होता है वो मतलब 9 कन्या को मतलब भगवान के मतलब दुर्गा माँ का रूप को लेके 9 कन्या को पूजा दे के उसका मतलब अर्घ्य निवेदन करना पड़ता है और करते भी है, और ये एक बहुत बड़ा महत्व है दुर्गा पूजा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि श्रद्धालु जो आए हैं वो उनका साफ कहना है कि जो 8वीं है बंगाली समुदाय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुत महत्व रखती है। उसमें एक कन्या पूजा है और एक पुष्पांजलि है। तो कन्या पूजा में जो है कन्या की पूजा की जाती है। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तानिया, इम्पोर्टेंस है 8वीं? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जब भी आती हूँ मैं बहुत खुशी होती है। यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है दुर्गा बाड़ी में आके। और क्या कहें, माँ का कृपा रहे, बस यही भगवान से। पुष्पांजलि दी जा रही है? दी जा रही है, पुष्पांजलि दे दी मैं। तो इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। अच्छा, पुष्पांजलि का महत्व है कि माँ का शक्ति का रूप है, माँ का आराधना करना है, सबको मिलके सब लोग मिलके आराधना कर रहे हैं। देश विदेश सब जो है माँ सुखी रखे, स्वस्थ रखे, शांति रखे। तो हाँ, तो हम देख सकते हैं तानिया, हमने श्रद्धालुओं से बात बिल्कुल बिल्कुल नैयर हमारे साथ बने रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नीरज, वहां पर काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं माता के दर्शन को, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे जाने कि उनमें कितना उत्साह है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सुबह का टाइम है, हम पहले ही बताए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु भक्त हैं माता रानी की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले माता रानी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी मनमोहक तस्वीर है माता रानी के। कुछ भक्तों से बात करते हैं कि आज अष्टमी तिथि है, यहाँ पे माता रानी की पूजा अर्चना करने आई है, क्या मानती है, क्या कामना करती है? मन्नत बोला थोड़ी जाता है। हाँ, मन में मनोकामना लेकर कि मेरे फैमिली लोग अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, बस और क्या। इसका बेसब्री से इंतजार रहता है इस नवरात्रि। हाँ, ये तो है। हाँ, और अष्टमी के दिन लोग भूखते भी हैं, उपवास भी रखते हैं। मैं तो 9 दिन का फास्ट की हुई हूँ। 9 दिन आप उपवास पे रह करके माता की पूजा अर्चना करते हैं। हाँ। देखिए, कई भक्तों से और लोगों से बात करते हैं कि आज अष्टमी तिथि है, उपवास भी रखा जाता है। ऐसे तो 9 दिन का महानता है, अलग अलग माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप इस बार नवरात्रि कैसे पूजा कर रही हैं? बस अपने ससुराल आए हुए हैं और माता रानी का दर्शन करने, और हम लोग का ऐसे ही परिवार बना रहे, सुहाग बना रहे, माता रानी का कृपा ऐसे ही बना रहे हमारे परिवार के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। अपने घर परिवार के साथ पूरे देश के लोग सुख शांति के साथ रहें। आप क्या कहेंगी मैडम? नवरात्रि तो हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, और इस दिन सभी तो 9 दिन उपवास रखते हैं। हम लोग अष्टमी पूजा किए हैं और उपवास है, उसके बाद 9 कन्या पूजन करेंगे, फिर इसका समाप्ति करेंगे। कल नवमी के दिन हवन हुमाद करके कुंवारी कन्याओं का भी भोजन कराया जाता है, भैरव बाबा का भी भोजन कर, ये सब भी आप करेंगी? हाँ हाँ, हम लोग करते हैं, ये पूरा धूमधाम से अच्छे से करते हैं। जितनी भी कन्या, कम से कम 9 होनी चाहिए, 9 कन्याओं का करते हैं। देखिए, जो भक्त आ रहे हैं उनके हाथों में आप देखेंगे कि पूजा के थाली है, और पूजा के थाली में माता के लिए फूल पत्ती, पान पत्ता, कसैली और उसके अलावे फलहार भी चढ़ाने का यहाँ पे रिवाज है। प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं लोग, और दीप भी जलाते हैं। तो ये तस्वीर देखिए कि हम दिखा रहे हैं पूजा पंडाल से बोर्डिंग रोड चौराहा पर, और बोर्डिंग रोड चौराहा पे आप देखिए कि अब भक्त जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए, कुछ और भक्तों से बात कर लेते हैं। आज अष्टमी तिथि है, क्या कहेंगे, कैसे उपवास रखी है? नहीं, उपवास तो नहीं रखे हैं, बस पूजा करने का इच्छा है, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उपवास नहीं किए हैं। इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है, साल भर में एक बार। बहुत इंतजार रहता है, बहुत साल भर इंतजार करते हैं। लेकिन ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में लहसुन प्याज भी लोग वर्जित कर देते हैं। वर्जित करते हैं, हाँ, वर्जित रहता है लहसुन प्याज, जिनको जैसे इच्छा है अपना वैसे पूजा करते हैं। आप कैसे कर रही हैं? बस नहीं, हम बस पूजा करने आए हैं दुर्गा माँ का, बस यही है। देखिए, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, यही कामना के साथ लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और आज अष्टमी है, कल नवमी की भी लोग माता रानी के पूजा अर्चना के लिए पहुँचेंगे, घूमने भी निकलेंगे, क्योंकि अलग अलग
पूजा समिति के द्वारा अलग अलग थीम पे पूजा पंडाल तैयार करवाया गया है। तो कह सकते हैं कि इस नवरात्रि की धूम जो है वो पूरे राजधानी सहित पूरे देश में देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि लोग अब सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी तन्या। बिल्कुल, नीरज नैयर और जेपी मिश्रा हमारे साथ आप बने रहें और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दोबारा से पूजा पंडालों का रुख करेंगे और जानेंगे वहां के हाल।